नमस्कार जी, मैं हूँ प्रिया। आपका मेरे चैनल मित्तल प्रिया विष्णु में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि विजय एकादशी कब है। ऐसे तो आपको पता है हर महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। लेकिन जो फरवरी में कृष्ण पक्ष की एकादशी है, उस एकादशी को विजय एकादशी कहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको विजय एकादशी के पूर्ण टाइम के बारे में बताऊंगी। आपको पूरा और सही विस्तार से बताऊंगी कि आप इस व्रत में कैसे पूजा करें और इस व्रत में क्या खाएं और किन चीज़ों को आपको नहीं खाना। इन सब चीज़ों को मैं सरल तरीके से आपको समझाऊंगी। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हो कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो रोज़ लेके आऊं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं विजय एकादशी। फरवरी महीने में जो कृष्ण पक्ष है उसमें जो एकादशी पड़ रही है उसको हम विजय एकादशी कहते हैं। यह एकादशी कैलेंडरों के हिसाब से तो 23 तारीख को भी है और 24 तारीख को भी है, लेकिन हमें कब करनी है? हमें करनी है जो श्रेष्ठ टाइम है, जिस टाइम में हमें अपनी इस व्रत का पूर्ण फल मिले। वैसे तो एकादशी 23 तारीख दिन पड़ेगा रविवार, दोपहर पे 1:55 से एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले भी मेरी वीडियो में बताया है कि हम जब भी कोई व्रत करते हैं तो वो जो व्रत सुबह से सूर्योदय से शुरू होता है वही व्रत हमें करना चाहिए। तो हम ये व्रत करेंगे 24 तारीख दिन सोमवार, क्योंकि उस दिन यह व्रत शुरू सुबह से हो रहा है और दोपहर में 1:44 तक 11 की तिथि है। तो एकादशी का व्रत जिसको हम विजय एकादशी कह रहे हैं, उस व्रत को हम 24 तारीख दिन पड़ेगा सोमवार को करेंगे। जैसे कि इस एकादशी के नाम से ही पता लग रहा है, विजय एकादशी। इस व्रत के करने से आपको हर जगह विजय की प्राप्ति होगी, आपके अटके हुए काम पूर्ण हो जाएंगे। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें तो इन बातों का पता होता है कि इस व्रत का कितना महत्व है, लेकिन जो एकादशी का व्रत नहीं करते वो भी इस व्रत को करिए और फिर इसका फल प्राप्त करिए। चलिए हम बात करते हैं कि जब यह व्रत 24 तारीख सोमवार को पड़ रहा है तो एकादशी के दिन हम तुलसी के पत्र को नहीं तोड़ते, लेकिन 23 तारीख को भी तो रविवार पड़ रहा है, तो रविवार को भी हम तुलसी माता को जल भी नहीं देते और उनके पत्र को तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। तो आपको क्या करना है, आपको तुलसी का जो पत्र है वो शनिवार 22 तारीख को तोड़कर रख लेना है। आप उसको तोड़कर कटोरी में डालकर फ्रिज में रख लीजिए, वो पत्ता बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो फिर आप अपने उस व्रत में उन तुलसी के पत्र का यूज़ कर सकते हैं। 11 के दिन हमें तुलसी माता पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, सिर्फ उनकी धूप अगरबत्ती से पूजा करनी चाहिए, उन पे पुष्प चढ़ाने चाहिए, उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा पाप होता है, क्योंकि तुलसी माता भी उस दिन विष्णु भगवान के लिए व्रत करती है। ठीक है, आप शनिवार को तुलसी की पत्र को तोड़कर रख लीजिए और वही अपने व्रत में यूज़ कीजिए। अब रही इस व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। जैसे कि मैंने बताया है, कई चीज़ें तो निषेध हैं जो 11 के व्रत में, एकादशी के व्रत में नहीं खाई जाती, वो तो आपको खानी ही नहीं है। इस व्रत में अन्न चावल बिल्कुल नहीं खाया जाता, यह व्रत फलाहारी रखा जाता है। और जो इंसान बीमार है या बच्चे हैं वो यह व्रत फलाहारी रह के कर सकते हैं, लेकिन जो नौजवान है जो यह व्रत बिना खाए पिए रह सकते हैं तो वह सिर्फ जल और या दूध से यह व्रत कर सकते हैं। और एकादशी व्रत में पूजा की विधि,
पूजा हमें वैसे ही करनी है जैसे हम और 11 में करते हैं, जैसे हम और एकादशी के व्रतों में पूजा करते हैं, हमें वो ही पूजा करनी है। चलो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे करनी है। आप अपने घर में जो तुलसी का पौधा है उसके पास एक पाटा लगा लीजिए, उसके ऊपर एक लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, उसके ऊपर एक कटोरी में चीनी रख लीजिए। कोई भी फल आपके घर में है, संतरा, केला, सेब जो भी है वो आप उसमें रख लीजिए और थोड़ी सी दक्षिणा रख लीजिए। और फिर आप 11 एकादशी की कहानी सुन लीजिए, धूप दीप नैवेद्य से पूजा कर लीजिए, मीठे में बर्फ़ी का प्रसाद लगा दीजिए और तुलसी माता की फूल से पूजा कर लीजिए। और जो सामान आपने चढ़ाया है वो सारा किसी मंदिर में देकर आ जाइए। ऐसा करके आपने एकादशी की पूजा कर ली। एकादशी की कहानी के साथ साथ एकादशी के महत्व को भी जरूर पढ़िए। ऐसे करके आपने एकादशी की पूजा कर ली। व्रत की पूजा करने के बाद आप लेना चाहते हैं चाय के साथ फलाहार वगैरह ले लीजिए। इस व्रत में नमक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। फिर आपने जो पूजा की है वो सारी सामग्री आप मंदिर में देकर आइए। मेरे कहने का मतलब है कि हम इस व्रत को जितनी श्रद्धा और भाव से रखेंगे हमें अपने व्रत का फल वैसा ही मिलेगा। तो अब ये बात क्लियर हो गई है कि हमें कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसको 24 फरवरी दिन पड़ेगा सोमवार को करना है। आप 24 तारीख को व्रत कीजिए, आपको अपने व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो रोज लेके आऊं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही। राम राम जी।